अच्छा, देखा जाए पूर्वांचल में दो सीटें अभी से हॉट सीट के नजरिए से लोग देख रहे हैं। एक जहुराबाद की आपकी सीट हो गई, पूर्वांचल की गाजीपुर की, और बलिया की एक रसड़ा हो गई। ये दोनों सीटों को क्या है, कैसे देख रहे हैं? अभी वर्तमान में रसड़ा में खड़े हैं शिवेंद्र बहादुर सिंह, यहाँ से तैयारी में देखे जा रहे हैं। देखिए, ये तो मान लीजिए हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन हॉट सीट के अनुसार कहा जाए तो जब भी अगर चुनाव हुआ है तो हमारा जहुराबाद हॉट सीट ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्व के मुख्यमंत्री भी दौड़ करके प्रचार करने यही आते हैं और हमारे तो नेताजी यहाँ पर है ही हैं। मतलब आपकी पार्टी जहां दमदारी से लड़ जाए, मंत्री ओम प्रकाश कदम पड़ जाए और तमाम जो कि उनके विपक्षी दल वहां पर आकर प्रचार करना चालू कर दे, वो पार्टी ऑटोमेटिक हॉट हो जाती है। अच्छा, आप देख लीजिए, पहले ये इसे छोड़िए, आप अतरौलिया में इसमें हॉट सीट बनी हुई है कि नहीं हुई? कारण क्या है कि मंत्री जी के कदम वहां पे पड़े हुए हैं। इस वक्त सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय पे और ग्राउंड में देख सकते हैं कि तमाम भीड़ में, चाहूंगा थोड़ा कैमरा पर्सन दिखाने का प्रयास करेंगे। काफी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित रहे और आज जहुराबाद विधानसभा की समीक्षा बैठक देखी जा रही है। इन्हें समापन हो चुका है और जहुराबाद की जनता है, जहुराबाद के नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे जहुराबाद सीट को लेकर। हालांकि इनके जो विरोधी दल हैं, समाजवादी पार्टी कह सकते हैं, उनका कहना है कि इस बार जहुराबाद को पतन कर देना है, यानी मंत्री ओम प्रकाश राजभर को उखाड़ के फेंक देना है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर आपका। और मैं प्रीतम कनौजिया, जिला उपाध्यक्ष सुभाषपा जी। जैसा कि आपने कहा, तो विरोधी का काम है जो है विरोध करना जी। लेकिन जमीन पे अगर विरोधी विरोध करने के लिए उतर जाए तो उसके पास कहीं जगह नहीं बचा है। कारण क्या है कि जो 75 सालों के अंदर में जो है, जो सड़क, खड़ंजा, नाली, पुल पुलिया छूट गया था, जहाँ पे इन लोगों ने काम नहीं किया था, वहाँ पे जो है माननीय मंत्री जी जो है इंटरलॉकिंग, सीसी और पिच रोड लगवाने का काम किया है। इसलिए विरोधी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं अब कि जनता के बीच में जाकर के ये बता सके। जैसा कि आज जो है हम लोगों को बुलाया गया था, इसीलिए कि अब जो जहाँ छूट गई है, इतना काम कराने के बावजूद भी जहाँ सड़कें छूट गई हैं, नालियां छूट गई हैं, दो लोगों का आपस में झगड़ा है नाली को लेकर के, वहाँ समझा करके किसी तरह से नाली निकलवाने का काम करें। अच्छा, पीडीए वाले फिर भी चिल्ला रहे हैं कि इस बार हमारी इतनी सीटें हैं और प्रचंड हम जीत दर्ज करेंगे 27 में। और आपकी पार्टी ये कह रही है, नेता अभी ओम प्रकाश राजभर रसड़ में जो कार्यक्रम था, उन्होंने बोला कि इस बार ऐसा खुरचाली ठोकेंगे कि 27 में 27 सीट में सीमित रह जाएगी समाजवादी पार्टी। क्या कहना चाहेंगे? ये सही है। आप जरा देख लीजिए, जब हम लोग के बीजेपी के साथ में गठबंधन था तो इन लोगों की जो है ताकत का अंदाजा चला। बिल्कुल। फिर इसके बाद जब हम लोग पुनः इनके साथ गठबंधन किए तो फिर इनको भी ताकत का हमारा अंदाजा चला कि ये लोग कैसे जो है 37 सीट से 125 सीट तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं जो है, जो जमीन पे माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी काम करते हैं, उसका असर तो जनता के बीच में दिखता है। जिसके साथ जाते हैं उसकी सीटें बढ़ जाती हैं, मंत्री, विधायक, सांसद तुरंत बन जाते हैं। अच्छा, टकटकी लगी हुई है अदर पार्टियों की, ओम प्रकाश जी हमारे पलड़े में आ जाए, ओम प्रकाश जी हमारे साथ आ जाए, क्या इस तरह का भी कुछ रुझान दिखाई दे रहा है? वो इसीलिए बौखलाए है कि कैसे भी करके जो है हम लोगों के साथ में माननीय नेताजी आ जाए। लेकिन माननीय नेताजी का ये अहम उद्देश्य है कि जो समाज का अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसके तक लाभ जो है हम लोग पहुंचा दें। तो लाभ पहुंचाने का कार्य जो है माननीय नेताजी कर रहे हैं। और इस तरह का जो है कार्य वो लोग पूर्व में किए होते तो 5-5 बार सरकार बनाने के बाद जो है आज जो है एक एक विधायक के लिए लोग तरस रहे हैं। तो सरकार बनाने के लिए तरसते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है गलतियां उन्होंने किया है समाज के अंदर, जिससे समाज ने उनको ठुकरा दिया। और एक बार नहीं ठुकराया है, आप देख लीजिए 3 बार से ठुकरा ही रहा है समाज। तो वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं कि हम समाज में किस तरह से स्थापित हों, और स्थापित जिसको भी होना होगा इस उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से पूर्वांचल के अंदर, तो माननीय नेताजी का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। ये सारी पार्टियां भी जान चुकी है, पूरी जनता भी जान रही है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर इधर रहेंगे, उसकी सरकार बनेगी। कितनी सच्चाई है? ये तो जमीन पर आप लोग घूमते हैं, आपको पता है। और 2 बार का मैंने दिया ही आपको उदाहरण के तौर पे कि 2 बार जिसके साथ हमारा गठबंधन हुआ, उनका जो है तुरंत जो है सीटें बढ़ी। बहुजन समाज पार्टी भी ताक रही है कि अगर ओम प्रकाश राजभर का साथ मिल जाए तो कहीं ना कहीं बहन जी की वापसी हो जाएगी। ये तो सही बात है कि देखिए, 1 नंबर का वोट अगर बहन जी का चमार था तो दूसरे नंबर का वोट जो है राजभर था। ठीक है। और जब से माननीय नेताजी ने जो है राजभर को गोलियां दिया तो फिर वहां से हट के तो बहन जी की सरकार तब से ही नहीं बन रही है। अगर एक बार गठबंधन अगर उनके साथ हो गया तो जरूर वो ताकत में आ जाएंगे। तो ये उनको सोचना है कि हमको क्या करना है। हम लोग जहाँ हैं वहाँ ठीक है, माननीय नेताजी जहाँ रहेंगे वहाँ सारा समाज रहेगा, उनके साथ रहेगा, और उनके साथ जो है चल करके जो है जिसके साथ उनको मजबूती देने का काम। अभी तो सर दिखाई दे रहा है कि डबल इंजन के साथ आप लोग हैं, मजबूती के साथ हैं, आपके मंत्री ऐसे ही मजबूत हैं, अब बाकी अंदाज से जाने जाते हैं, इसमें कोई आउटपुट इनपुट नहीं दिखाई देता है। हालांकि कभी यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ, कभी प्रधानमंत्री के साथ देखे जाते हैं। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर पुनः सरकार के साथ रहें और सत्ता में फिर आपकी पार्टी रही
तो उप मुख्यमंत्री का दर्जा, इस तरह की बातें निकल कर आ रही है, कहाँ तक सच है? इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर माननीय नेताजी इस गठबंधन के साथ रहे तो उप मुख्यमंत्री बनना तय है। कारण क्या है कि जिसके नेताजी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो संख्या भारी हमारे पास है तो हिस्सेदारी तो हमको चाहिए। बिल्कुल। तो जितनी हमारी संख्या है उतने हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी की ही तो बात कर रहे हैं। इतने समाज को नेताजी ने जुटाया तो उन्होंने यही संदेश दिया कि अपने हक और हिस्सा के लिए जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए जो है नेताजी ने इन समाज के लोगों को बुलाया था यहाँ पर और बताने का काम किया कि अब अपने गांव में जाओ और गांव की समस्या को लेकर के हमारे तक पहुंचाने का काम करो, ताकि उनका भी निदान हो। जहां पर आजादी से 75 साल हो जाने के बाद जो है मीट के अलावा जो है ईंट की खड़ंजा नहीं देखने का काम किया, वहां पे आरसीसी और पिच रोड लगाने का काम किया जाएगा। अच्छा, देखा जाए पूर्वांचल में 2 सीटें अभी से हॉट सीट के नजरिए से लोग देख रहे हैं। एक जहुराबाद की आपकी सीट हो गई, पूर्वांचल की गाजीपुर की, और बलिया की एक रसड़ा हो गई। ये दोनों सीटों को कैसे देख रहे हैं? अभी वर्तमान में रसड़ा में खड़े हैं शिवेंद्र बहादुर सिंह, यहाँ से तैयारी में देखे जा रहे हैं। देखिए, ये तो मान लीजिए हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है, लेकिन हॉट सीट के अनुसार कहा जाए तो जब भी अगर चुनाव हुआ है तो हमारा जहुराबाद हॉट सीट ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है पूर्व के मुख्यमंत्री भी दौड़ करके प्रचार करने यही आते हैं और हमारे तो नेताजी यहाँ पर है ही हैं। मतलब आपकी पार्टी जहां दमदारी से लड़ जाए, मंत्री ओम प्रकाश कदम पड़ जाए और तमाम जो कि उनके विपक्षी दल वहां पर आकर प्रचार करना चालू कर दें, वो पार्टी ऑटोमेटिक हॉट हो जाती है। अच्छा, आप देख लीजिए पहले ये इसे छोड़िए, आप अतरौलिया में इस समय हॉट सीट बनी हुई है कि नहीं हुई? कारण क्या है कि मंत्री जी के कदम वहाँ पे पड़े हुए हैं। इसी तरह अम्बेडकर नगर भी हॉट सीट बना हुआ है, कारण कि मंत्री जी वहाँ के इस समय प्रभारी बने हुए हैं। तो जहाँ जहाँ मंत्री जी के कदम पड़ते हैं, मेन चीज क्या, जनता जो है सहजता से माननीय मंत्री जी से जाकर के मिल लेती है, अपने दुख और सुख की दोनों बात कर लेती है, अपने बच्चों के भविष्य की बात कर लेती है। ऐसा जो है किसी एमएलए में देखने को नहीं आया था। आज तो ये कैबिनेट के मंत्री हैं, उनसे खूब आसानी से लोग मिलते हैं, अपने दुख की बात करते हैं और निवारण भी जो है तत्काल कराने का काम करते हैं माननीय जी, क्योंकि कल पे कोई काम छोड़ते नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे होगा, 27 में जिस तरह विरोधी दल का हमला हो रहा है जहुराबाद सीट को लेकर, जहुराबाद सीट किसकी रहेगी इस बार? जहुराबाद सीट जो है हमेशा से जो है राजभर की रही है और राजभर की रहेगी। नहीं सर, राजभर के मतलब कि अदर पार्टी से भी राजभर आता तो उसकी हो जाएगी। ऐसा है कि आप देख रहे हैं 2 बार से माननीय नेताजी को, बिल्कुल ठीक है, इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। कारण क्या है कि जहुराबाद की जनता ने जो है नेता मान चुके हैं। कारण पिछले 40 वर्ष से जो है उपेक्षित रास्ता हमारा जो है मर्द से कासिमाबाद था, पूरा 12 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। लोग उस रास्ते से छोड़ दिए थे आना जाना और माननीय नेताजी ने उस कार्य को कराया। मर्दा बाईपास रोड कराया, मटेऊ से लेकर सीधागर घाट का रोड जो उपेक्षित था, जिसके लिए लोग कहते थे कि नहीं बन पाएगा कभी, इस तरह का कार्य कराया। और जहुराबाद की जनता को लगभग मान के चलिए कि दवा इलाज की पूरी व्यवस्था नेताजी ने करा रखा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर अभी नेताजी ने बताया कि लगभग 26 करोड़ रुपया जो है दवा के लिए उन्होंने जो है गरीब को दिलाने का काम किया। जो गरीब ये सोचता है कि हमारे पास अगर आयुष्मान नहीं है तो हमारा इलाज कैसे होगा, उसके लिए जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भगवान के रूप में खड़ा कहते हैं कि आओ हमारे पास, तुम्हारा निदान हमारे पास है, पैसा हम दिलाते हैं, दवा तुम कराओ और बड़े से बड़े अस्पताल में कराने का काम करो। तो ये भी गरीब जनता के लिए जो है एक जो है संजीवन बूटी का काम कर, मतलब साहब 27 में फिर सरकार आप लोग बना रहे हैं। हम सरकार 27 में जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। देखिए, बड़ा खुलासा अपने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से, उनके छोटे चाहे बड़े नेता भी कम नहीं है। हालांकि बड़े चैनलों पे, हालांकि वो शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूं, जिस तरह लहजे में देखते हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर को, कहीं ना कहीं सवाल जवाब के कटघरे में जब होते हैं तो यूं कट लेके निकलते हैं विभाग के अंदाज से। ऐसे उनके नेता है कि जिसके साथ हम रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। अब ये किसके साथ रहेंगे, अभी तो वर्तमान में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आगे वक्त बताएगा। और भी लोग हैं, क्या नाम रहेगा सर आपका? मेरा नाम धनंजय राजभर जी, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ पूर्वांचल अध्यक्ष, मिशन गायक। आज किस प्रकार की बैठक देखी जा रही है? आज यहाँ समीक्षा बैठक जो है हमारे जोन के और बूथ के सेक्टर के सभी हमारे पदाधिकारी लोग आए थे जी। सभी लोगों को नेताजी ने बुला करके और समझाने बताने का काम किया कि जो 79 साल की आजादी में आज तक ना आपने अधिकार नहीं पाया, आप लोगों का देन है कि मैं सदन में जाकर के गरीबों की आवाज उठाता हूं और आप लोग हमारे साथ चलिए, मैं आपका हर सुख दुख में हमेशा शामिल रहूंगा। इसलिए आपको नेताजी यहाँ पर बुला करके और समझाने बताने का काम किए। क्या कहेंगे, जहुराबाद विधानसभा से आप लोग आते हैं और जहुराबाद को विपक्षी पार्टी ललकार रही है कि इस बार मंत्री ओम प्रकाश राजभर को गढ़ से उखाड़ के फेंक देना है। देखिए, विपक्षी का काम है अपना काम करना, हमें अपना काम करना है। यहाँ पक्ष और विपक्ष होना जरूरी होता है। दोस्त दुश्मन होता है, बिल्कुल दुश्मन होता नहीं लेकिन दुश्मन बन जाता है। तो यहाँ दोस्त दुश्मन होना जरूरी है, चूंकि जहुराबाद ऐसी सीट है कि जिसका जहाँ ज्यादा संख्या है, जिसकी ज्यादा आबादी है,
उसका जो है नेता बनेगा विधायक। मतलब किसी की दाल वहाँ गलने वाली नहीं है। गलने वाली नहीं है। जब होगा राजभर समाज का ही बिल्कुल बेटा होगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल होगा। इसमें 27 में फिर से मंत्री ओम प्रकाश बैठने की बात। बिल्कुल हम लोग तैयारी में लगे हैं, इसीलिए जो है कि अपना काम अपना सब संगठन में लगे हुए हैं। काफी संख्या में लोग आए हैं, देखा जा रहा है। अब कुल मिलाकर के विपक्षी देख करके इसी तरह से हाथ हो जाएगा खुद। ये तो एक बैठक है, बिल्कुल अभी समीक्षा बैठक है, तो समीक्षा बैठक अभी तो जब चलेंगे काफिला के साथ तब ना समझ में आएगा। समझ में आएगा। बिल्कुल। अच्छा, बड़ा आपका एक गाना वायरल हुआ था हमारे चैनल पे, अचानक मुलाकात आपसे हो गई। मैं चाहूंगा दर्शकों को एक कड़ी थोड़ा सा अपने अंदाज में सुनाने का काम करेंगे, कोई सा भी हो। अब चूंकि हमारे क्योंकि बहुत अच्छा गायक भी हैं, गाजीपुर से बिलोंग करते हैं और जहूराबाद विधानसभा से एक कर्मठ नेता है, जुझारू नेता है और अपना पार्टी का भी पक्ष लोग रखते हैं। हालांकि हमारा काम है हर पार्टी दल हर समाज को दिखाना और मजबूती से धरातल पर जाकर सच्चाई दिखाना। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव की सरगर्मी ओम प्रकाश राजभर जहां भी रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं, वहां गर्मजोशी देखी जाती है। तो वीडियो को शेयर करें, मिलेंगे फिर किसी ऐसे न्यूज के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।